अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ चुके अपने एफआईटी लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने इनपुट से और टाइप्स ऑफ हार्डवेयर के इनसाइड फर्स्ट पार्ट से। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के डेफिनेशन में हमने सीखा था कि टचेबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और वो हिस्से कंप्यूटर के, वो पार्ट्स जिनका एक ख़ास शेप होता है। तो ख़ास शेप और टचेबल पार्ट्स कंप्यूटर के हमेशा हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसके सामने एक और कीवर्ड हमें दिख रही है, इनपुट। और इनपुट क्या होता है या इनपुट हार्डवेयर क्या होता है, तो हमें तो समझ आ रहा है इनपुट क्या है, हार्डवेयर है। और यूँ समझ लें कि हम यहाँ पे हार्डवेयर को अलग अलग मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे कैटेगराइज किया है यूजेज के अकॉर्डिंग 4 हिस्सों में। सबसे पहले इनपुट होता है, दूसरा होगा आउटपुट, और तीसरा होगा सिस्टम बॉक्स, और लास्ट होगा स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम यूज़ करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ा था कि कंप्यूटर एक डम मशीन है और वो ख़ुद से कोई भी काम नहीं करता। तो हम फिर क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कौन इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को? यूज़र देता है। यूज़र कौन है? हमें और आप जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो वो सारे लोग कंप्यूटर को जो यूज़ करते हैं वो यूज़र कहलाते हैं। अब यूज़र कंप्यूटर को जो भी यहाँ पे कमांड दे रहा होता है, उस कमांड को हम यहाँ पे इनपुट कहते हैं। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हो उसे हम यहाँ पे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हम इनपुट हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला आ जाता है यहाँ पे आपका माउस। तो माउस के थ्रू, और इस वक्त जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में कंप्यूटर को दे रहा हूँ वो किस चीज़ के थ्रू? माउस के थ्रू। तो माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें जो टाइप किए जा रहे होंगे और जो मैंने टाइप किए हैं आपके सामने जो लिखा गया है, तो हमने ये कीबोर्ड के थ्रू, और कीबोर्ड के थ्रू भी हम यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर के इनसाइड आप माइक का भी यूज़ करते हो। जैसे बाहर की चीज़ें आप इनसाइड उतारना चाहते हो तो ज़ाहिर बात है आप माइक का यूज़ करोगे, तो माइक भी कंप्यूटर को इनपुट ही देता है। कोई कागज़ आपके सामने आ गया है, कोई पेज आपके सामने आ गया है जिसे आपने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर के इनसाइड इसे उतारना होगा। तो उतारने के लिए आप क्या करोगे? स्कैनर का यूज़ करोगे और इसका पिक्चर लोगे या तो स्कैन करोगे और ये कंप्यूटर के इनसाइड चला जाएगा। तो कंप्यूटर के इनसाइड चीज़ों को ले जाने के लिए हम कैमरा का यूज़ करते हैं या तो स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो स्कैनर और कैमरा भी क्या होगा? कंप्यूटर इनपुट हार्डवेयर। तो ये सारे डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। माइक का भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कुछ गूगल वगैरह या चीज़ों में सर्च करना हो तो आप वॉइस के थ्रू यहाँ पे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हो। तो माइक भी यहाँ पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए काम आते हैं। अब ये सारे डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। तो कभी इनपुट आप माउस के थ्रू दे रहे होते हो, कभी इनपुट आप यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू दे रहे होते हो, कभी इनपुट आप माइक के थ्रू दे रहे होते हो, कभी इनपुट कैमरा के थ्रू, कभी इनपुट स्कैनर के थ्रू। तो ये सारे वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कमांड देते हैं और कंप्यूटर से काम करवाते हैं। इनपुट हार्डवेयर समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट बारी है यहाँ पे कंप्यूटर आउटपुट हार्डवेयर। और कंप्यूटर आउटपुट हार्डवेयर फिर नाम से पता चल रहा है कि टचेबल होंगे और इसके स्पेसिफिक और ख़ास शेप होते हैं। पर कंप्यूटर आउटपुट हार्डवेयर का काम क्या है? तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है, वो डिवाइसेस कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स या वो डिवाइसेस या वो पार्ट्स जिनके थ्रू हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है, हमें आउटपुट मिल रहा होता है। पर आउटपुट किस चीज़ का? तो आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपने कंप्यूटर को कहा ये काम कर लो मेरे लिए, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, किसी भी चीज़ के थ्रू आपने कंप्यूटर को इनपुट दे दिया। अब ज़ाहिर बात है माइक या जो भी चीज़ होगी, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो इनपुट देने के लिए, वो तो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। जैसे कि इस वक्त मैं माउस से मार्किंग कर रहा हूँ, तो मार्किंग मुझे तो माउस नहीं दिखा रहा। मार्किंग कौन दिखा रहा है? ये स्क्रीन मुझे दिखा रहा है। तो स्क्रीन पर क्या है? ये आउटपुट हार्डवेयर है। इसके थ्रू हम आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं और कंप्यूटर आउटपुट हमें दिखा रहा होता है। कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है कि आपने क्या लिखा, आपने मुझे क्या इनपुट दिया, उसके बेस पे मैं ये जनरेट कर रहा हूँ और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इनपुट हार्डवेयर को जैसे जैसे यूज़ करोगे उसके बेस पे रिज़ल्ट्स जनरेट होते हैं, और रिज़ल्ट हमें कौन देता है? आउटपुट हार्डवेयर। जैसे माउस को आपने यूज़ किया तो माउस का रिज़ल्ट किसने दिया? माउस का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे इस वक्त स्क्रीन दे रहा होता है या स्क्रीन देता है। प्रिंट करना है तो ज़ाहिर बात है फिर माउस का जो रिज़ल्ट है वो आपको प्रिंटर देता है। तो एक सॉफ्ट कॉपी में आपके पास रिज़ल्ट जनरेट होता है और एक हार्ड कॉपी में। स्क्रीन के इनसाइड आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, पर प्रिंटर के ऊपर ज़ाहिर बात है जब प्रिंट करेंगे वो हार्ड कॉपी में निकल के आ जाता, फिर हम उसे टच कर सकते। अच्छा, कीबोर्ड का यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन आपको दिखाता है? कीबोर्ड दिखाता है? नहीं, कीबोर्ड में सिर्फ बटन होते हैं।
तो इसका इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा होता है और स्क्रीन के बेस पे हम देखते हैं कि हमने क्या टाइप किया है। प्रिंट करना है हार्ड कॉपी में तो ज़ाहिर बात है फिर प्रिंटर, और प्रिंटर हमारे लिए हार्ड कॉपी में इसे प्रिंट कर सकता। नेक्स्ट माइक का आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किस चीज़ के थ्रू देखते हो, स्क्रीन के थ्रू, और स्क्रीन के थ्रू आपको यहाँ पे पता चल रहा होता है कि आपने माइक के थ्रू क्या रिकॉर्ड किया। अब प्ले करने के लिए ज़ाहिर बात है आप स्पीकर्स का यूज़ करते हो, स्पीकर्स के थ्रू आपको रिज़ल्ट मिल रहा होता है। इसी तरह किसी चीज़ को अगर आप स्कैन करते हो, चाहे वो स्कैनर के थ्रू हो, चाहे आप पिक्चर लेते हो, तो उसे भी देखने के लिए आप स्क्रीन का यूज़ करते हो। और अगर आपने उसका प्रिंट निकालना है तो फिर आप प्रिंटर का यूज़ करते हो। तो ये सारे डिवाइसेस जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि स्क्रीन हुआ, जैसे प्रिंटर हुआ, जैसे आपके पास स्पीकर हुआ, इन सब डिवाइसेस को हम आउटपुट हार्डवेयर कहेंगे, क्योंकि इन सब का काम है आउटपुट्स को जनरेट करना और इनपुट के बेस पे हमें रिज़ल्ट देना। तो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस होगा और उसके बाद आउटपुट होगा। इनपुट के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, और आउटपुट हमें यहाँ पे रिज़ल्ट दे रहा होता है। इनपुट कंप्यूटर के इनसाइड रिज़ल्ट के लिए इनपुट जनरेट कर रहा होता है, या इंस्ट्रक्शंस देता है या कमांड्स देता है। तो ये दोनों आपस में कुछ इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो सेम इसी तरह फिर ह्यूमन का एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। तो ह्यूमन का यहाँ पे ईयर और जो कान होते हैं वो इनपुट ले रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है वो तो आउटपुट आपको नहीं दे सकता, तो इनपुट सिर्फ सुन सकता है, और कान जैसे ही सुनेगा प्रोसेस जाएगा दिमाग के पास, और जैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा तो आप यहाँ पे माउथ का यूज़ करते हो, और माउथ के थ्रू आप रिज़ल्ट और आउटपुट देते हो। सेम इसी तरह कंप्यूटर में होता है, इनपुट के थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, और इंस्ट्रक्शन के बेस पे आपको रिज़ल्ट कौन जनरेट करके देता है, आउटपुट देता है, और आउटपुट हार्डवेयर देता है। तो यहाँ पे ये दो डिवाइसेस आपको समझ आ चुके होंगे। इनपुट के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट देखते हैं कि कंप्यूटर ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे लिए और इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पे आ जाता है सिस्टम बॉक्स। और सिस्टम बॉक्स तो आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के साथ एक डब्बा आता है, एक बॉक्स आता है, और ये जो बॉक्स है इसे हम सिस्टम बॉक्स कहते हैं। पर लोग कुछ इसे सीपीयू भी कह रहे होते, पर सीपीयू इसे कहना गलत है। क्यों? क्योंकि इनसाइड इसके एक छोटा सा चिप होता है, और उस चिप को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर, और उसी चिप को हम सीपीयू कह रहे होते हैं। तो उसके बेस पे कंप्यूटर को पूरा, यहाँ पे सिस्टम बॉक्स को सीपीयू कहना गलत होगा। तो सीपीयू वो छोटा सा चिप होता है जो कि कंप्यूटर का दिमाग है, जिसके थ्रू कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो सिस्टम बॉक्स के इनसाइड क्या क्या चीज़ें होंगे वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम बॉक्स को समझते हैं। सिस्टम बॉक्स होता क्या है? सिस्टम बॉक्स इज़ यूज टू कलेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सिस्टम बॉक्स का काम क्या है? इसके इनसाइड यहाँ पे रैम लगा होता है, मदरबोर्ड लगा होता है, पावर सप्लाई लगा होता है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन करके एक बॉक्स के इनसाइड रखना, और फिर इस बॉक्स को यहाँ पे टाइटल मिल जाता है सिस्टम बॉक्स का। अगर चीज़ें सारी ख़त्म करोगे तो इसमें यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, और इन पार्ट्स का नाम होता है, और अलग अलग हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। जैसे सबसे पहले कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? वो डब्बा जो आप देखते हो। तो आप कहोगे कि अभी आपने कहा वो तो सिस्टम बॉक्स है। हाँ, सिस्टम बॉक्स है, पर कब? जब उसके इनसाइड सारे मदरबोर्ड भी पड़ा है, सारे पार्ट्स पड़े हो, तब हम उसे सिस्टम बॉक्स कहेंगे। वरना ये सारी चीज़ें इससे निकाल लो, इसे खाली कर लो, तो ये फिर एक डब्बा बन जाता है, और इस डब्बे को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। टूट जाता है कैबिनेट तो आप बाज़ार जाके अपने सिस्टम बॉक्स के लिए एक कैबिनेट ले सकते हो। तो इसके इनसाइड से सारे पार्ट्स निकाल दो तो डब्बा रह जाएगा, तो उस डब्बे को हम कैबिनेट कहेंगे। नेक्स्ट होगा मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी कहते हैं। मेन बोर्ड क्या होता है? तो वो जो मेन बोर्ड है कंप्यूटर के इनसाइड, तो कंप्यूटर को आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो वो सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो मदरबोर्ड कह रहा होता है कि रैम चलो, आपको आपका काम मिला, ये काम आप कर लो। सीपीयू आपका ये काम है। इसी तरह स्टोरेज डिवाइसेस को अपना काम दे रहा होता है। तो मदरबोर्ड का काम क्या है? सभी कंप्यूटर को यहाँ पे मैनेज करना। तो यहाँ पे कंप्यूटर के इनसाइड जितने भी कंपोनेंट्स आप लगाते हो वो सारे अटैच और कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के साथ। तो इसका कलर अलग अलग होता है, कहीं पे ग्रीन आपको मिलेगा, कहीं पे ब्लैक मिलेगा, कहीं पे रेड मिलेगा, कहीं पे ब्लू मिलेगा वगैरह। तो डिपेंड करता है आप किस कंपनी का मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई का काम क्या है? तो पावर सप्लाई सिस्टम बॉक्स के साथ एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना। तो मान लो कंप्यूटर के इनसाइड यहाँ पे जो मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड के इनसाइड छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कम वोल्टेज की चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे किसी कंपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी 12 वोल्टेज की चाहिए, किसी को 5 वोल्टेज की, किसी को 2 वोल्टेज की, 3 वोल्टेज की।
तो यहाँ पे हमारे मीटर वगैरह से डायरेक्ट 400 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 800 वोल्टेज इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है। तो डायरेक्ट इसे दोगे तो ज़ाहिर बात ये कंपोनेंट्स यहाँ पे जल जाएंगे। तो हम यहाँ पे फिर एक और डिवाइस यहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं जिसे पावर सप्लाई कहा जाता, PSI या पावर सप्लाई। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट और हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट। तो हाई वोल्टेज करंट को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट किया जाता, जैसे DC हम कहते हैं। DC मतलब लो वोल्टेज करंट। तो यहाँ पे पावर सप्लाई का काम क्या होगा, AC टू DC कन्वर्जन। मतलब अगर हाई वोल्टेज में करंट आ जाता है तो उसे क्या करना, DC मतलब लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट करना। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो पावर सप्लाई है इसके मेन बोर्ड से एक केबल आता है, वो 3 पिन वाला या 2 पिन वाला। वो केबल आके यहाँ पे अटैच हो जाता है और इसके बाद इसके इनसाइड से यहाँ पे ढेर सारे केबल निकल के आ रहे होते हैं और यहाँ पे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के साथ आप उसे कनेक्ट करते हो। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर रहा होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो ज़ाहिर बात है से पावर सप्लाई चलेगा, बाकी कंप्यूटर के ऊपर आपका जो रैम वगैरह चीज़ें हैं वो सिक्योर रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, पावर सप्लाई प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आ रहा है CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता, और वो भी मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस टाइप का लगा हुआ होता है। जिसका खुद का सॉकेट होता है, उस सॉकेट के ऊपर आप CPU को लगाते हो। CPU का काम क्या है, प्रोसेस करना। नेक्स्ट CPU फैन। अब CPU को दिमाग और ब्रेन भी कहा जाता है। तो ब्रेन गर्म होता है तो इसे ठंडा और कूल रखने के लिए हम CPU फ़ैन का यूज़ करते हैं, कूलिंग फ़ैन भी जिसे कहा जाता, और हीट सिंक का यूज़ करते। हीट सिंक आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का आप कह सकते हो लोहा होता है या स्टील होता है, जिसका काम है बॉटम से, यहाँ बॉटम में जितना भी हीट होगा उसे टॉप की तरफ शिफ्ट करना, और फिर एक फ़ैन लगाया जाता और उस फ़ैन का काम क्या है, वो हीट बाहर की तरफ निकाल देना सिस्टम बॉक्स से। तो आप हीट सिंक देखते हो कहीं पे लोहे का और कहीं पे कूलिंग फ़ैन देखते हो। तो हम यहाँ पे हीट सिंक और कूलिंग फ़ैन को यूज़ करते हैं CPU को या सिस्टम बॉक्स को कूल रखने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर करते हो। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज डिवाइसेस रूम, जिसके थ्रू आप स्टोरेज डिवाइसेस को चलाते हो। जैसे आप यहाँ पे सिस्टम बॉक्स के सामने यहाँ पे एक पैनल होता है जिसे CD रूम कहा जाता है, एक बटन होगा उस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से एक चीज़ और एक प्लेट निकल के आ जाता है। उस प्लेट के ऊपर आप CD DVD वगैरह रख लेते हो और वापस बटन प्रेस करते हो तो ये CD इनसाइड चला जाता है। तो ये जो पैनल बाहर निकल के आ जाता है इनसाइड चला जाता है, जो CD को रीड और DVD को रीड करने का काम आता है। इसे हम क्या कहते हैं, CD रूम और स्टोरेज डिवाइसेस रूम, या तो DVD रूम हम उसे कहते हैं। शायद ये लेटेस्ट वर्जन के जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं उसके इनसाइड शायद ही आपको ये मिले, क्योंकि CD और DVD को रिप्लेस किया जाता है USB के थ्रू, और USB से आप हर टाइप के काम ले सकते हो। तो ज़ाहिर बात है CD और DVD को शायद ही कोई यूज़ करता होगा। नेक्स्ट आ जाता है GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और क्वालिटी को, जैसे इमेजेस की क्वालिटी है, ग्राफिक की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, गेम की क्वालिटी है, उसे इम्प्रूव करने के लिए हम GPU का यूज़ करते हैं। तो कुछ कंप्यूटर में GPU पहले से पाया जाता है। अगर आप बड़े अमाउंट में किसी कंप्यूटर को बाई करते हो, अच्छी कंपनी के कंप्यूटर को बाई करते हो, और कहीं पे हमें लगाना होता है GPU को इम्प्रूव करने के लिए या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, हम खुद से भी ग्राफिक कार्ड इसमें लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सपेंशन कार्ड्स। अब एक्सपेंशन कार्ड्स का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर इस तरह स्लॉट्स होते हैं जिसके ऊपर रैम वगैरह चीज़ें आप लगा सकते हो। अभी नीचे आप पढ़ोगे वापस। अच्छा, इसके इनसाइड यहाँ पे कुछ मज़ीद कार्ड्स के लिए जगह दिए जाते। तो मान लो किसी केबल या USB का जो पोर्ट था, वो एक ही पोर्ट था, वो टूट गए, या जितने पोर्ट थे वो टूट गए। तो आप चाहते हो कि मुझे USB लगानी है कंप्यूटर में, तो ये तो पोर्ट्स टूट गए, तो क्या नया सिस्टम बॉक्स मुझे लेना होगा? नहीं, आप यहाँ पे कुछ कार्ड्स बाई कर सकते हो और यहाँ पे लगा सकते हो, और वो जो कार्ड्स होंगे वो बैक साइड की तरफ इस तरह निकल के आ जाते हैं। आप उसके ऊपर अलग अलग टाइप के कार्ड्स लगा सकते हो, अलग अलग टाइप के केबल्स लगा सकते हो वगैरह। तो इन फ्यूचर आपके सिस्टम बॉक्स का कोई भी आप पे जो पोर्ट्स होगा वो टूट जाता है, तो आप एक्सपेंशन कार्ड बाज़ार से बाई करके अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, अब केबल्स की बात करते हैं। तो पहला केबल HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, और VGA, वीडियो ग्राफिकल एडाप्टर और एरे, USB यूनिवर्सल सीरियल बस डेटा केबल होता है, पावर केबल होता है, इनपुट आउटपुट केबल होता है, ऑडियो केबल होता है, फैन केबल होता है, RGB केबल होता है, और इथरनेट केबल होता है। HDMI का काम क्या होगा, तो मान लें आपके पास एक ही सिस्टम बॉक्स है, एक सिस्टम बॉक्स है और आप उसके डिस्प्ले दो जगहों पे दिखाना चाहते हो। पहला, आप
इसका डिस्प्ले अपने मॉनिटर के ऊपर दिखाना चाहते हो तो इससे एक केबल निकल के आ जाएगा, मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे VGA। और इसका कलर ब्लू कलर का होता है। तो इसका इससे आपने देखा होगा ब्लू कलर का VGA केबल होता है जो सिस्टम बॉक्स से निकल के आ जाता है और मॉनिटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें चल रहा है उसे शो करने के लिए हम यहाँ पे इस केबल का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि मुझे इसका डिस्प्ले दो जगहों पे चाहिए, सिस्टम बॉक्स के इंसाइड जो भी चीज़ें चल रही है जैसे टीचिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, एक स्क्रीन टीचर के सामने होता है और दूसरा स्क्रीन यहाँ पे स्टूडेंट के सामने होता है, जो बड़ा स्क्रीन होता है, टीवी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक और केबल इसके साथ अटैच करोगे और वो इसके साथ कनेक्ट करोगे। अच्छा, इस केबल का काम क्या है? मॉनिटर के ऊपर चीज़ें दिखाना। और इसके केबल का काम क्या होगा? इस केबल का काम होगा बड़े स्क्रीन के ऊपर सेम डेटा को दिखाना जो यहाँ पे चल रहा है। तो HDMI हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप चीज़ों को एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंड मतलब यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है तो आप चाहते हो मुझे यहाँ पे कुछ और काम करना है, यहाँ पे कुछ और काम करना है, तो HDMI के थ्रू ये स्क्रीन कनेक्ट कर लो। आप यहाँ पे कुछ काम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और काम कर सकते हो, तो आप स्क्रीन को यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो यूजिंग HDMI केबल। तो HDMI का काम क्या है? मल्टी डिस्प्लेस दिखाना। नेक्स्ट USB। तो USB केबल हम जानते हैं आजकल माउस कीबोर्ड जितनी भी चीज़ें होंगी वो USB केबल के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। डेटा केबल तो स्टोरेज डिवाइस, जैसे हम यहाँ पे हार्ड डिस्क देख रहे हैं तो हार्ड डिस्क HDD। अब जो HDD है इसके साथ दो तार्स कनेक्ट होते हैं, एक केबल कनेक्ट होगा और दूसरा केबल कनेक्ट होगा। एक केबल का काम क्या है? डेटा को ट्रांसफ़र करना। जैसे कॉपी पेस्ट करते हो आप चीज़ें तो डेटा केबल के थ्रू डेटा ट्रेवल हो रही होती है। अच्छा, क्या डेटा वैसे ही ट्रेवल होती है? नहीं, इसे सबसे पहले ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए आप इसके साथ एक और केबल लगाते हो जिसे पावर केबल कहा जाता। तो आप इसके साथ दो केबल लगाते हो, एक पावर केबल जिसके थ्रू आप इसे ऑन करोगे और इसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करोगे यहाँ वहाँ। नेक्स्ट इनपुट और आउटपुट पैनल तो या इनपुट आउटपुट केबल्स। तो यहाँ पे सिस्टम बॉक्स के सामने आपने USB लगाया होगा, या तो फिर आप यहाँ पे माइक्रोफोन लगाते हो, माइक लगाते हो सिस्टम बॉक्स के आगे। तो वो सारे यहाँ पे जो पोर्ट्स होंगे वो पोर्ट्स मदरबोर्ड आपको दे रहा होता है और इसे हम इनपुट आउटपुट पैनल कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे LED लाइट भी लग रही होती हैं, तो LED के लिए भी यहाँ पे कुछ केबल्स आ रहे होते हैं जिसे 4 पिन और 6 पिन केबल्स हम कहते हैं। नेक्स्ट ऑडियो के लिए भी यहाँ पे कुछ पोर्ट्स होते हैं और उस पोर्ट्स में आप केबल लगाते हो ऑडियो के लिए या तो माइक के लिए। नेक्स्ट फ़ैन के केबल्स भी होते हैं, तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे जो यूज़ करते हो मदरबोर्ड को, उसके इनसाइड आप यहाँ पे CPU के ऊपर फ़ैन का यूज़ करते हो। CPU के ऊपर इस तरह फ़ैन होता है, तो सबसे पहले फ़ैन निकालना होता है, फिर CPU आपको दिख जाएगा। तो फ़ैन को चलाने के लिए एक केबल का यूज़ किया जाता है और वो डायरेक्ट मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है और इसके थ्रू आप यहाँ पे फ़ैन को चला रहे होते हो। RGB लाइट्स, तो कुछ सिस्टम बॉक्स होते हैं उसमें RGB लाइट्स होते हैं, तो रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ इस टाइप के लाइट्स होते हैं अलग अलग कलर के। तो उन लाइट्स के लिए भी एक केबल होता है, उन केबल का यूज़ किया जाता है कि वो लाइट्स ऑन ऑफ हो सके। और इथरनेट केबल, आप चाहते हो मुझे सिस्टम बॉक्स में इंटरनेट भी चलाना है, अपने कंप्यूटर में इंटरनेट भी चलाना है, तो इंटरनेट के लिए इथरनेट केबल का यूज़ किया जाता, जिसे RJ45 भी कहा जाता। तो आप सिस्टम बॉक्स के बिहाइंड उसे कनेक्ट करते हो और उसके बदले आपको इंटरनेट मिल रहा होता है। तो इथरनेट केबल्स के थ्रू आप कंप्यूटर में इंटरनेट का सप्लाई करते हो। तो ऊपर आपने देखा यहाँ पे केबल्स, तो केबल्स इसके सामने यहाँ पे पोर्ट लगा लो। तो पोर्ट का मतलब ये केबल्स जिसमें लगते हैं। HDMI जहाँ पे लगता है वो HDMI पोर्ट है, VGA जहाँ पे लगता है वो VGA पोर्ट है, USB जहाँ पे लगता है वो USB पोर्ट है, डेटा केबल जहाँ पे लगता है उसे डेटा केबल पोर्ट कहा जाएगा। USB पोर्ट जिसमें आप USB लगाते हो, चाहे माउस का केबल लगाते हो, चाहे कीबोर्ड का ये केबल लगाते हो, चाहे USB लगाते हो तो USB पोर्ट कहलाएगा। तो जहाँ पे केबल्स लगते हैं उन जगहों को हम पोर्ट्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे HDMI केबल, तो HDMI केबल जहाँ पे लगेगा उस जगह को हम यहाँ पे HDMI पोर्ट कह सकते हैं। VGA केबल जहाँ पे लगेगा उसे VGA पोर्ट कहा जाएगा। इथरनेट केबल जहाँ पे लगेगा उस जगह को इथरनेट पोर्ट या RJ45 पोर्ट हम उसे कह सकते हैं। ऑडियो जहाँ पे आप ऑडियो के लिए स्पीकर वगैरह, माइक वगैरह जहाँ पे लगाते हो उस जगह को ऑडियो पोर्ट कहा जाएगा। पावर सप्लाई और पावर केबल्स जहाँ पे आप लगाते हो उस जगह को हम पावर केबल पोर्ट्स कहेंगे। यहाँ पे मैंने AC और DC भी यहाँ पे मेंशन किया है, तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। तो DC और EC पोर्ट मतलब ये वो पोर्ट और स्लॉट्स या तो आप इनपुट कह सकते हो, जैसे कि DC आपके पास सॉकेट्स होते हैं और AC आपके पास इनपुट होते हैं। तो इन दोनों पोर्ट्स के थ्रू हम कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह को चार्ज देते हैं। तो चार्ज के लिए जो जगह आप यूज़ करते हो, जो पोर्ट्स यूज़ होते हैं लैपटॉप में, उसे हम DC पोर्ट या DC सॉकेट या तो AC इनपुट हम कह सकते हैं।
नेक्स्ट डेटा केबल्स। तो अभी पढ़ा डेटा केबल्स किस लिए यूज़ होते हैं, डेटा को यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए। डेटा जिस केबल के ऊपर ट्रेवल कर रही होती है उसे साटा केबल या तो डेटा केबल हम कह सकते हैं। सीरियल पैरेलल पोर्ट्स, ये वो पोर्ट्स है जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम में और लैपटॉप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिसे 24 पिन भी कहा जाएगा, 24 पिन पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट्स 24 पिन पोर्ट, और ये शायद 12 पिन पोर्ट का कहलाया जाता था। तो इसके थ्रू आप प्रोजेक्टर्स वगैरह कनेक्ट करते थे, प्रिंटर स्कैनर वगैरह कनेक्ट करते थे सिस्टम के साथ। पर इसके अगर 24 पिन है तो इसमें से कोई एक पिन ख़राब हो जाता था तो पूरा केबल ख़राब हो जाता था। तो इसके लिए आजकल यूज़ किए जाते हैं यूएसबी पोर्ट्स। सभी सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन के जितने सिस्टम लैपटॉप्स वगैरह होंगे उसमें आपको यूएसबी पोर्ट्स मिलेंगे, और शायद ही सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स आजकल होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया। बहुत ही ज़्यादा टाइप के केबल्स को इसने रिप्लेस कर लिया यूएसबी। और आजकल यहाँ पे जो बूम में चल रहा है वो सी टाइप है, और सी टाइप इवन लैपटॉप्स कंप्यूटर वगैरह में भी आने लगा है। तो यूएसबी को भी इस वक्त यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है कौन, सी टाइप केबल। तो अब यूएसबी भी यूज़ हो रहा है, और सी टाइप केबल्स और सी टाइप जो पोर्ट्स होते हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये थे सारे पोर्ट्स जिसमें केबल्स लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के केबल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे आ जाता है कनेक्शंस। कनेक्शंस मतलब या कनेक्टर्स मतलब जहाँ पे आप चीज़ों को कनेक्ट करते हो। तो आप कहोगे कि अभी उसे हमने तो कहा पोर्ट्स, हाँ बिल्कुल पोर्ट्स में आप केबल्स कनेक्ट करते हो, पर केबल्स के अलावा कुछ चीज़ें होती है जैसे कि रैम। तो रैम हम जहाँ पे कनेक्ट करते हैं उस जगह को हम पोर्ट नहीं कहते। कार्ड्स आप जहाँ पे कनेक्ट करते हो उस जगह को हम पोर्ट नहीं कहते हैं, फिर उस जगह को क्या कहते हैं। तो ये पोर्ट जो आपने पढ़ा इसमें सिर्फ और सिर्फ केबल्स लगते हैं, केबल्स अलग अलग टाइप के केबल्स लगते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो कनेक्टर्स होते हैं जैसे कि PCI कनेक्टर, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड या इंटरकनेक्शन। अब इसका काम क्या है या PCI का मतलब क्या है, तो अभी हमने पढ़ा, मान लो HDMI का एक सिंगल पोर्ट आपको दिया गया है जिसमें आप HDMI का केबल लगा सकते हो, पर आपने HDMI का केबल बार बार लगाने की वजह से वो पोर्ट ख़राब कर लिया। तो क्या अब नया मदरबोर्ड लेना होगा या सिस्टम बॉक्स लेना होगा? नहीं, ये आपके पास कनेक्टर्स होते हैं, और इसके लिए आपको कुछ कार्ड्स मिलते हैं बाज़ार में। तो आप जाके पूछ सकते हो बाज़ार में कि मुझे PCI के लिए कुछ कार्ड चाहिए, तो आपको एक कार्ड दे देगा। तो वो कार्ड आप मदरबोर्ड में इंसर्ट करोगे, कनेक्ट करोगे, और उसके बेस में आपको HDMI का एक पोर्ट फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये वाले जो स्लॉट्स होंगे, जैसे ये वाइट कलर का स्लॉट है, फिर वाइट कलर का स्लॉट है, और इसके आगे PCI लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सारे स्लॉट्स, इनके ऊपर जैसे HDMI ख़राब हो गया, HDMI का पोर्ट ख़राब हो गया, तो यहाँ पे कार्ड लगेगा, उसके थ्रू आप HDMI देख लो। आगे इसके लिए जगह भी खुला पड़ा है यहाँ पे, यहाँ से वो कार्ड्स बाहर की तरफ निकल के आएंगे, बाहर की तरफ से आप कार्ड्स प्लग कर सकते हो फिर, या जो भी केबल्स होंगे वो आप प्लग कर सकते हो। बाहर की तरफ से आप यहाँ पे जो भी केबल्स होंगे वो आप प्लग कर सकते हो जब आप कार्ड लगाओ। तो AGP ग्राफिक कार्ड को यहाँ पे आपने एक्सेलरेट करना है, आप चाहते हो मुझे कंप्यूटर के इनसाइड ग्राफिक कार्ड कम पड़ रही है, तो आप बाज़ार से एक ग्राफिक कार्ड बाई करके यहाँ पे ये ब्लैक वाले पोर्ट में लगा सकते हो। रैम स्लॉट्स। तो रैम स्लॉट्स मतलब जहाँ पे रैम लगते हैं। तो रैम डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को रन करने के लिए यूज़ किया जाता। तो जिस जगह में वो लगाया जाता उसके इर्द गिर्द यहाँ पे 2 पिन होते हैं, एक पिन इस साइड पे, एक पिन इस साइड पे। इन पिन को आप प्रेस करते हो, रैम बाहर निकल जाता है। तो ये जो जगह है इस जगह को क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। कौन सा स्लॉट? रैम स्लॉट, जहाँ पे रैम लगता। तो रैम जहाँ पे लगते हैं उन जगहों को कुछ इस तरह से बनाया गया है। 2 पिन होंगे, तो यहाँ पे आप 4 रैम लगा सकते हो, और बैकअप के लिए भी अगर एक स्लॉट ख़राब हो गया, दूसरा स्लॉट, तीसरा, 4, तो आप स्लॉट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इनको एक ख़राब हो गया दूसरा यूज़ करो, दूसरा ख़राब हो गया तीसरा, इसी तरह 4। तो आप यहाँ पे अलग अलग रैम भी, 8 GB रैम लगाना है तो 2 GB के रैम लगा लो, फास्ट चलेगा कंप्यूटर। आप यहाँ पे अलग अलग रैम भी लगा सकते हो, एक साथ भी एक रैम आप एक सिंगल स्लॉट में यूज़ कर सकते हो। जहाँ पे CPU लगाई जाती, CPU आपने अभी देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको जहाँ पे लगाया जाता उस जगह को क्या कहेंगे, सॉकेट कहेंगे, CPU सॉकेट। और CPU सॉकेट आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा होता, इसके ऊपर फ़ैन होता है या तो फिर हीट सिंक होता है। हीट सिंक को हटाओगे या फ़ैन को हटाओगे उसके बाद आपको CPU दिख जाएगी। नेक्स्ट AGP आ जाता है। AGP मतलब आप यहाँ पे अगर ग्राफिक कार्ड को मज़ीद एक्सेलरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो मुझे हाई रेजोल्यूशन में चीज़ों को प्ले करना है, मुझे अच्छी क्वालिटी में गेम को खेलना है, वीडियो को खेलना है, इमेजेस को खेलना है, या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, तो एक पोर्ट आपको मिलेगा, एक कनेक्टर मिलेगा मदरबोर्ड के ऊपर, और उस कनेक्टर को हम AGP कहते हैं। तो AGP कनेक्टर के ऊपर आप आराम से ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। तो ये थी सारी चीज़ें अबाउट सिस्टम बॉक्स, और सिस्टम बॉक्स के इनसाइड जितनी भी चीज़ें थे वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। कंप्यूटर का सिस्टम बॉक्स यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टोरेज डिवाइसेस के हवाले से होगा, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिल रहे होंगे।